अगर कोई मेरे घर खाना खाने आ जाए कि हम इसलिए तुम्हारे घर खाना खाना है कि तुम दलित हो, तो उसको 5 जूते मारूंगा और उसको जेल में बंद करवाऊंगा मैं। उसको पता लग जाएगा कैसे मुनादी कराते हैं, कैसे 50 जूते लगते हैं। अब जेल में जाके 50 जूते लगेंगे उसमें अंदर जाके। ये मुसलमानों को अपना जमाई बनाएंगे, अपने दामाद बनाएंगे और फिर उनसे लड़ने का ढोंग करेंगे। मुसलमान से बाहर निकलते नहीं है, रात को सपने में भी मुसलमान आते हैं इनको, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत पीटे हैं ना, ये 800 साल बहुत पीटे हैं। फिर शादी भी उन्होंने मुसलमानों से कराई है इन्होंने। जोधा भाई कौन थी, अकबर की वाइफ कौन थी भाई ना, जो 50 चप्पलों की बात कर रहा है, जूते की बात कर रहा है, अब 50 जूते लगेंगे उसमें, अब किसको मुंह दिखाएगा। अच्छा, ये तो सब्जी को बना देंगे, कुतुब मीनार भी बना देंगे, वहाँ भी बना देंगे। जहाँ अभी राम मंदिर बनाया उसका डिसीजन आ चुका है, वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हैं, बौद्धिस्ट अवशेष मिले हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि बुद्ध की विरासत को ख़त्म करने का काम किया है, क्योंकि बुद्ध ने इंसान को इंसान की बात करी है। इन लोगों ने क्या कि इंसान में भेदभाव किया है, भेदभाव तो इन्होंने किया। ताजमहल के जो 18 कमरे उन्हें खुलवाइए, उनमें हिंदू देवी देवता है रखे हुए हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये राजनीतिक चीज़ें सब। इतनी राजनीति करते हैं ये। कभी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, कभी कब्रिस्तान और शमशान घाट। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री भी जातिवादी करते हैं, जातिवादी स्टेटमेंट देते हैं। कब्रिस्तान और वो तो सबके विकास, कब्रिस्तान और शमशान किसने बोला था? कभी लव जिहाद ले आते हैं, कभी लव जिहाद ले आते हैं, कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी 370 ले आते हैं। मुसलमान से बाहर निकलते नहीं है, रात को सपने में भी मुसलमान आते हैं इनको, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत पीटे हैं ना, ये 800 साल बहुत पीटे हैं। फिर शादी भी उन्होंने मुसलमानों से कराई है इन्होंने। जोधा भाई कौन थी, अकबर की वाइफ कौन थी भाई, बताओ ना। ये मुसलमानों को अपना जमाई बनाएंगे, अपने दामाद बनाएंगे, आज भी दामाद बना रहे हैं जो बीजेपी में काम है, और फिर उनसे लड़ने का ढोंग करेंगे। है तो ये तो 800 साल पिटे हैं, आप तो 5000 साल पिट रहे हैं। हाँ, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 250 साल पिटे हम, तो कोई सुनने वाला नहीं था ना, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों को सुनाया, अंग्रेजों ने सुनी, अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था को चेंज करने का काम किया। लॉर्ड मैकाले ने 1860 में IPC बनाई, एजुकेशन सिस्टम चेंज किया, जिस व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मगर अंग्रेजों की व्यवस्था में हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया। जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में जाकर पढ़कर आए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सब लोगों को, चाहे चौकीदार है, लोग संविधान बदलने, चाहे पियोन है, चाहे प्रधानमंत्री है, संविधान खराब है, चेंज करो आप संविधान। देखिए, अगर इनका बस चले तो इस देश से ये सब लोगों को बाहर निकाल दें, ये लुटेरे लोग रह जाएंगे। ये लुटेरे लोगों का समय आ गया है। कोई संविधान को परिवर्तन नहीं कर सकता, संविधान हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा है। संविधान से देश चल रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा, देश नहीं चलेगा। लुटेरे हैं ये तो, देश राष्ट्र, ये लुटेरे देश को लूट कर में लड़ने मरने के लिए तैयार। आज तक आप इतिहास उठा लें, आज़ादी के बाद का इतिहास उठा लें, मैं आज़ादी से पहले की बात नहीं कर रहा, पहले तो लूटा इन्होंने, जो भी आया जिसके हाथ जो लगा लूट कर ले गया। मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद भी जितने घोटाले उन लोगों ने करे, घोटाले में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं आप देख लेना। बाहर कौन लेके गया? 2014 में बीजेपी सरकार आई है, 2014 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा लूट का कौन बाहर ले गया? विजय माल्या कौन है, नीरव मोदी कौन है, चौकसी कौन है? ये जो लूट कर ले जा रहे हैं, ये धन को लूट कर ले जा रहे हैं, कौन लोग हैं? ये इनके मित्र हैं। कौन अमीर हो रहे हैं? लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, कोविड में लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है, और बहुत सारे लोगों की दौलत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो किसकी बढ़ रही है? ये इनके दोस्तों की बढ़ रही है। तो इस देश को लूट रहे हैं, गरीब को गरीब बन रहा है, गरीब परेशान है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं है, एजुकेशन ख़त्म कर दिया है। हमारी डिमांड ये है कि एजुकेशन दी जाए सबको, 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए। अगर सबको एजुकेशन मिलेगी तो लोगों को क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने में ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी। आप तो लोगों को मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते, कौन लोग हैं वो? इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर चलती है, धर्म के नाम पर बंटवारा करती है, जाति के नाम पर बंटवारा करती है। हमें ऐसे लोगों की सरकार चाहिए जो मानव को एक समान कहती हो, जो संविधान पर विश्वास करती हो, सबका कल्याण की बात करती हो, भाईचारे की बात करती हो, समता की बात करती हो, मित्रता की बात करती हो। ऐसी हमें सरकार चाहिए। सर, हमारे जो देश का रुपया है रोजाना गिरता जा रहा है, नीचे 35 में पहुंच गया है रुपया करीब करीब। देश के नेता भी बहुत नीचे गिर गए हैं। पैसा तो गिर रहा है, जितने नेता नीचे गिरेंगे उतना पैसा नीचे गिरेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो नेताओं को पैसा से कुछ लेना देना नहीं है, जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, देश के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको देश को लूटने से लेना देना है। इनको हिंदू मुसलमान करने से मतलब है ना। जब गाय और गोबर से फुर्सत मिलेगी, जब रुपया के बारे में सोचेंगे ना आप, ये
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थीसिस लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिस पर आपका ये सारी कुछ व्यवस्था टिकी हुई है, उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारे रास्ते बता के गए हैं, मगर लूटने को कहाँ से मिलेगा पैसा। ये लोग देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, एक भी कदम ऐसा नहीं है जो देश से मोहब्बत करते हों। देश के नौजवान परेशान हैं, देश के किसान परेशान हैं, देश की महिलाएं परेशान हैं। आप एजुकेशन तो आपने सब कुछ खत्म कर दिया ना, एजुकेशन का मामला आपने उसका व्यवसाय बना दिया, आपने बिजनेस बना दिया। जो एजुकेशन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन फ्री मिलती है, ज़्यादातर देशों में फ्री मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन लेने जाइए आप, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होंगे एजुकेशन लेने के लिए, यहाँ एक बच्चा होगा उसको भी नहीं पढ़ा सकते आप। व्यवसाय बना दिया है, पूरा बिजनेस कर दिया एजुकेशन का। और एजुकेशन किसके हाथ में? उन्हीं लोगों के हाथ में जो बनिया है, जो लोग लूटते आए हैं उन लोगों के हाथ में एजुकेशन है। मेडिकल फैसिलिटीज़ किसके हाथ में? उन लोगों के हाथ में। आप जाइए, आप एक बीमारी लेके आएंगे 10 बीमारी और बताएंगे आपको, आप इलाज नहीं कर पाएंगे। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, लोगों पे पैसे नहीं है, लोगों की सुविधा नहीं हो रही है। लेकिन जो देश की मीडिया वो तो कह रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, डंका बज रहा है ना मोदी जी का, पूरी झूठ बोलने में डंका बज रहा है मोदी जी का, हिंदू मुसलमान करने में डंका बज रहा है मोदी जी का, महंगाई में डंका बज रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लोग असुरक्षित हैं, डंका बज रहा है। अरे मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा है। आपने देखा जो मीडिया है, मीडिया भी चोर है एक प्रकार की। जो मीडिया है पूरी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने तो इतना ख़राब काम किया है पूरे इस दौरान में जब मोदी जी की सरकार आई है, पूरी मीडिया को खरीद लिया है। पूरी मीडिया एक एजेंडा चलाने का काम करती है, नैरेटिव सेट करती है। और ये दलाल है एक प्रकार के, मीडिया नहीं कहना शुरू करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो श्रीलंका की स्थिति है आज वो भारत की हो जाएगी कुछ समय बाद। खराब है, भारत की खराब है श्रीलंका से भी। कम से कम जाति बात तो नहीं है, कम से कम वहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई तो नहीं हो रही है। यहाँ तो वो भी सब कुछ हो रहा है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। एक ही गांव का आदमी मुनादी करता है कि भैया इस जाति के लोग मेरे घर नहीं आएंगे, इस जाति के लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हैं रात दिन आप देख रहे हैं केस कितने हो रहे हैं केस। ये तो वो केस हैं जो सोशल मीडिया उठा रही है। इस देश में अगर सोशल मीडिया नहीं होती ना, कितने अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज पर, आप कोई हिसाब भी नहीं लगा सकते। आप रात दिन अत्याचार हो रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया है कि जरा सी बात को उठाकर पूरे देश में उसको पहुंचा देती है और लोग जागरूक हो जाते हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने, अपने विचार रखें, और जरा सी भी कोई घटना होती है तो उस घटना को पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपको फैलाने का काम करें, और आप अपने आप को बौद्धिस्ट कहने का काम करें। दलित कहना छोड़ दीजिए, ये सब कुछ है ना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला इसका। बौद्धिस्ट बने, अम्बेडकरवादी बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इनका डट के मुकाबला करें, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें।